लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 1.5 साल से 1 दिन भी अगर ज्यादा हो जाता है तो आपने जो फर्स्ट मोशन फाइल किया था मेरे एक सब्सक्राइबर ने आज मुझसे सवाल पूछा कि जब म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स की बात चल रही होती है तो वो 2 मोशन में होती है, फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन। आप सभी को मालूम ही है कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 6 महीने का कूलिंग पीरियड मैंडेटरी हुआ करता है। लेकिन अक्सर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में जब कूलिंग पीरियड चल रहा होता है तो उस समय पे कभी कभी आप लोगों के बीच में किसी समझौता होने की भी आशंका होती है। कभी कभी आप उस विवाह को जो कि अलग हो रहा है, आप अलगाव की स्थिति में आ रहे हो, उसमें आप वापस एक साथ रहने के लिए इच्छुक होने लगते हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जबकि आपका फर्स्ट मोशन हो चुका है, सेकंड मोशन भी फाइल हो चुका है या नहीं भी हुआ है? तो आइए देखते और समझते हैं कि ऐसे में क्या किया जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जैसा हमने शुरू में बात की थी कि आपका, चलो इसको 2 एग्जांपल्स में देखते हैं। एक एग्जांपल तो ये हुआ कि आपने सेकंड मोशन फाइल कर दिया है और दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि आपने अभी सेकंड मोशन फाइल नहीं किया है और आप कूलिंग पीरियड में ही बैठे हुए हैं। लेट्स सी कि फर्स्ट एग्जांपल में क्या होता है। आपने सेकंड मोशन का केस फाइल कर दिया है, लेकिन अब आपके बीच में जो आप संभावनाएं देख रहे हो सकता है कि आपके परिवार के लोग या आपके आसपास के लोग या कोई और व्यक्ति, हो सकता है कि जज साहब या वकील साहब के समझाने की वजह से आप इस शादीशुदा जिंदगी को तोड़ना नहीं चाहते बल्कि जोड़ना चाहते हैं और अब आपके मन में ये बात आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप सेकंड मोशन की डेट पर जज साहब के सामने पहुंचते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता कि अब जज साहब के सामने क्या कहा जाए, कौन सी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जाए। अगर आप सेकंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देते हैं तो आपका डिवोर्स हो जाएगा और जो आपके मन में, आप दोनों के मन में एक नए विचार उत्पन्न हो रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको जज साहब के सामने बहुत ही क्लियरली ये बात बता देनी होगी कि अभी आप सेकंड मोशन की स्टेटमेंट देने के लिए कुछ आपको समय चाहिए। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि आप दोनों ने ये सोच लिया है कि अब आपने सेकंड मोशन नहीं करना है या आपको कुछ समय चाहिए, तो आप दोनों में से एक व्यक्ति उस दिन ना पहुंचे। मान लेते हैं कि लड़की नहीं पहुंची तो भी स्टेटमेंट नहीं होगी, डेट मिल जाएगी। अगर लड़का नहीं पहुंचा तो भी स्टेटमेंट नहीं होगी, डेट मिल जाएगी। या आप खुल करके भी जज साहब को बता के कुछ समय मांग सकते हो। और यकीन मानिएगा, हमेशा किसी भी फैमिली कोर्ट के जज साहब हमेशा इच्छुक हुआ करते हैं, हमेशा खुश हुआ करते हैं अगर कोई शादीशुदा जिंदगी खत्म होने की बजाय एक साथ रहने की तरफ आप लोग अग्रसर हो रहे हो। ये तो हुआ आपका पहले एग्जाम्पल का आंसर। अब दूसरा हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट मोशन आपका हुआ था और सेकंड मोशन के बीच का जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड आपका चल रहा था, उस समय पर आप दोनों के बीच में अब बातचीत होनी शुरू हो गई है और आपको पूरी संभावना नजर आ रही है कि शायद आपकी शादी बच सकती है। तो आपने क्या करना है, सेकंड मोशन फाइल ही नहीं करना। अब आप ये कहेंगे अगर सेकंड मोशन मैंने फाइल नहीं किया तो जज साहब के सामने जो 6 महीने का टाइम दिया गया था उसका क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये जो कूलिंग पीरियड है ये 6 महीने का कम से कम होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखा हुआ कानून में लिखा है 6 महीने कम से कम हो, लेकिन अधिकतम सीमा नहीं लिखी गई है। लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 साल तक, यानी कि 6 महीने वो और 1 साल वो, यानी कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में आप 1.5 साल तक का भी समय ले सकते हैं सेकंड मोशन फाइल करने के लिए, अगर आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत किसी भी तरह की चल रही है। लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में 1.5 साल से 1 दिन भी अगर ज्यादा हो जाता है
तो आपने जो फर्स्ट मोशन फाइल किया था वो खत्म हो जाएगा और अब आपको 1.5 साल के बाद फर्स्ट मोशन फिर से फाइल करना पड़ेगा और फिर 6 महीने का फिर से कूलिंग पीरियड आएगा। तो वो जो एक्सरसाइजेस आपने पहले फर्स्ट फेज में की थी वो खत्म हो जाएंगी। ये जो कूलिंग पीरियड है ये किसी भी हालत में 1.5 साल से ज्यादा ना होने पाए, इस बात का आप सभी को ध्यान रखना होगा, वरना हो सकता है कि आपका पुरानी एक्सरसाइज फर्स्ट मोशन ही खत्म हो जाए और आपको सारी प्रक्रिया फिर दोबारा से करनी पड़े। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली भांति पता चल गई होगी कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच के कूलिंग पीरियड को 1.5 साल से आप ज्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने उसको बढ़ाया तो आपका फर्स्ट मोशन भी खत्म हो सकता है। और हां, अगर आप फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन भी फाइल कर चुके हैं, कूलिंग पीरियड भी खत्म हो चुका है, तो यहां पर आप जज साहब से कह करके आप 1, 2, 3 तारीख ले सकते हैं और पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में बचने के या शादीशुदा जिंदगी को आगे चलने के कोई भी कारण आपको नजर आ रहे हों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।